नमस्कार, न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया। बात करते हैं ट्रेन हादसे की, जहां पर उड़ीसा में जो है एक बहुत बड़ा ट्रेन हादसा निकल के सामने आया है, जहां पर देर रात को बताया जा रहा है कि ट्रेन हादसा हुआ था। उसके बाद देर रात की बात की जाए, उस टाइम पे जो है आंकड़े बताए जा रहे थे कि 70 लोगों की मौत होगी, लेकिन अब की बात करें तो अभी जो है यह आंकड़ा काफी बढ़ गया है। अभी जो है बताया जा रहा है कि 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और 900 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो कि इंजर्ड हो गए हैं। आप तस्वीरें भी देख सकते हैं, ये उड़ीसा की तस्वीरें हैं, जहां पर बताया जाता है कि 3 ऐसी ट्रेन थी जो कि इन्वॉल्व थी इस एक्सीडेंट में, यानी कि 3 ट्रेन जो है वो कोलाइड हो जाती है इस एक्सीडेंट में। पूरा मामला जो है अब तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या हुआ है, कैसे कोलाइड हो गई ये ट्रेन। उड़ीसा की बात की जाए, उड़ीसा के नॉर्थ ईस्टर्न साइड पे जो है डिस्ट्रिक्ट है बांगर, वहां पर जो रेलवे स्टेशन है वहां पर बताया जाता है कि शाम को 7 बजे के करीब जो है एक ट्रेन वहां जाती है और उसके बाद जो है 3 ऐसी ट्रेन के बीच में टक्कर हो जाती है, कोलाइड हो जाती है। और अगर बात करूं इन 3 ट्रेन में जो है वो तीनों ट्रेन का नाम जो है क्या क्या है, बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट जो है, इसके अलावा दूसरी ट्रेन जो है कोरोमंडल एक्सप्रेस है और तीसरी ट्रेन जो है जिसमें सामान जो है वो रखे गए थे, गुड्स ट्रेन जो है जिसका नाम है। अगर हम बात करें, तीनों ट्रेन्स जो है आपस में कोलाइड हो जाती हैं और उसके बाद से एक बड़ा सड़क हादसा पेश आता है, और जिसमें 300 से बताया जा रहा है कि अभी तक का जो ये डेटा है फिलहाल यही बताया जा रहा है कि 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और 900 से ज्यादा लोग जो है वो इंजर्ड हो गए हैं। और इसके अलावा ऑफिशियल्स का ये कहना है, रेलवे ऑफिशियल्स ने जो है बातचीत की इस पर, उनका ये कहना है कि आखिर पूरी तरीके से ये हादसा किस तरीके से पेश आया है। रेलवे ऑफिशियल्स का ये कहना है कि जो ट्रेन थी बेंगलुरु हावड़ा सुपर एक्सप्रेस जो थी वो बांगीर वहां से आ रही थी, जहां अगर हम बात करें कि वो डिरेल हो जाती है 7 बजे के करीब बताया जाता है यह हादसा हो जाता है। वो जो ट्रेन थी बेंगलुरु सुपर एक्सप्रेस वो डिरेल हो जाती है, यानी कि पटरी से जो है निकल के बाहर आ जाती है। और डिरेल होने के बाद 3 और 4 ऐसे उसके कोचेज है जो कि निकल कर बाहर आ जाते हैं, यानी कि उस ट्रेन जब वो ट्रेन जा रही थी बीच में क्या हो जाता है कि डिरेल हो जाती है, यानी कि पटरी से बाहर निकाल जाती है। उसके बाद जो काउचेज होते हैं, ट्रेन के जो डब्बे होते हैं, वो अलग होके जो है वहां पे आ जाते हैं, और जिसकी वजह से दूसरी ट्रेन वहां पर जा रही होती है कोरोमंडल एक्सप्रेस, और जो 3-4 कोचेज जो थे वो बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस के जो निकल जाते हैं वो जो है कोलाइड हो जाते हैं दूसरी ट्रेन के साथ। और दूसरी ट्रेन के साथ कोलाइड होने के बाद जो है दूसरी ट्रेन के कोचेज भी निकल के बाहर आ जाते हैं। 10-12 कोचेज जो है वो बताया जाता है कि उस ट्रेन के निकल के बाहर आते हैं, और वो सीधा जो गुड्स ट्रेन थी जिसमें सामान रखा था उस ट्रेन से टकरा जाती है, उस ट्रेन का भी एक्सीडेंट हो जाता है। यानी कि 3 ट्रेन का जो है एक साथ एक्सीडेंट हो जाता है, डीरेल ट्रेन हो जाती है। उसके बाद जो है ये सारा हादसा पेश आता है, जहां पर बताया जा रहा है कि अभी तक का डेटा जो है ये बताया जा रहा है देर रात को 7 बजे के करीब बताया जाता है कि ये हादसा पेश आता है। उसके बाद जो है देर रात की बात की जाए, वहां पर ऑफिशियल्स का स्टेटमेंट सामने आई थी। ऑफिशियल्स ने उस टाइम पे कहा था कि 70 लोग जो है उनकी मौत हो गई है, लेकिन अभी जो है ये डेटा बढ़ के निकल के सामने आया और अभी बताया जा रहा है कि 900 से ज्यादा लोग जो है वो इंजर्ड है और 200 से ज्यादा लोगों की फिलहाल मौत हो गई है। इसके बाद उड़ीसा में जैसा कि ट्रेन की बात की जाए वहां पर हादसा पेश आता है, और उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर ने भी जो है ये ट्वीट करते हुए बताया है कि सिचुएशन को हम मॉनिटर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और जितने भी इंजर्ड हैं उन्हें जल्द से जल्द हॉस्पिटल शिफ्ट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, उनका इलाज करने की पूरी कोशिश की जा रही है। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरफ से भी ट्वीट सामने निकल के सामने आता है, जहां पर आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, अभी जो है ट्वीट भी वो निकल के सामने आएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें, रेलवे मिनिस्टर की तरफ से भी ट्वीट निकल के सामने आता है, जहां पर उन्होंने ये बात कही है कि कंपनसेशन जो है दिया जाएगा फैमिलीज को, जिन फैमिलीज के जितने भी मेंबर्स थे जिनकी मौत हो जाती है उन्हें 10 लाख तक कंपनसेशन है वो दिया जाएगा। इसके अलावा जो ग्रीवेंस इंजरीज हुई है उन्हें भी 2 लाख तक कंपनसेशन दिया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें जिन्हें माइनर इंजरीज आई है उन्हें 50,000 तक जो है वो सहूलियत है वो दी जाएगी। उसके बाद जो है उन्होंने ये भी कहा कि एनडीआरएफ की टीमें जो है वहां पर तैनात है और डिप्लॉय कर दी गई हैं, 50 से ज्यादा एम्बुलेंस है वहां पर डिप्लॉय कर दी गई हैं। इसके अलावा सारी जो फैसिलिटीज है, अगर हम हेल्थ केयर किट की बात करें वो भी पूरी तरीके से वहां पर डिप्लॉय कर दिया गया है। इसके अलावा जहां पर ऑफिशियल्स का यही कहना है कि जो ट्रेन है वो डिरेल हो जाती है और उसकी वजह से जो हादसा है ये हो जाता है, और 3 ऐसी ट्रेन थी जो कि इस एक्सीडेंट में इन्वॉल्व थी और उसके बाद जो है ये हादसा पेश आता है। ऑफिशियल्स ने जहां पर ये कहा है, और सबसे बड़ी बात जो है इसमें जो रेल था वो डिफरेंट
फ्रैक्चर हो गया, यानी कि जो डिरेल हुई है ये ट्रेन, सबसे मेन कॉज जो है यही बताया जा रहा है जिसकी वजह से ये हादसा पेश आया है। इससे पहले भी कई ऐसे हादसे जो है वो पेश आया है। एक डेटा जो है वो आपके सामने रखना चाहूंगी, जहां पर बताया जा रहा है कि जो रेल फ्रैक्चर है वो पहले भी ऐसा हुआ है। 2020 से 2022 की बात करें तो 10 ऐसे मामले सामने आए हैं जहां पर ट्रेन जो है वो डिरेल हो जाती है। कुछ टेक्निकल फॉल्ट्स जो है रेल में आ जाते हैं जिसकी वजह से जो ये हादसे हैं वो पेश आ जाते हैं। इसके बाद जो है काफ़ी ऑफिशियल्स ने भी ये कहा, इस हादसे के बाद सभी ऑफिशियल्स ये कह रहे हैं कि इंडिया में जो है जिस तरीके से सिस्टम है इसे मॉडर्न करने की बेहद ज़रूरी है और यहाँ पर जो है सेंसर बेस्ड मशीन्स लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि इस तरीके के हादसे जो है लगातार देखे जा रहे हैं जहाँ पर मिलियंस में लोग जो है ट्रेन में ट्रैवल करते हैं। और ये हादसा भी देखा जा रहा है जिसमें काफ़ी मिकदार में जो लोग थे जिनकी मौत भी हो गई और 900 से ज़्यादा लोग जो है वो इंजर्ड हो गए हैं। और ऑफिशियल्स का भी ये कहना है कि इस पर गवर्नमेंट को ध्यान देने की बेहद ज़रूरी है और मॉडर्न सिस्टम लाने की बेहद ज़रूरी है, जहां पर इलेक्ट्रॉनिक वे से अगर सिस्टम लाया जाएगा, सेंसर्स लगे होंगे तो उस टाइम पे काफ़ी ईजी हो जाएगा कैप्चर करना कि आखिर जो टेक्निकल फॉल्ट है वो कहाँ पर आ रहा है। अगर हम बात करें इंडिया में कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पर ऑस्ट्रेलियन टेक्नोलॉजी की जो है वो लगाई गई है, जहाँ पर वहाँ के ऑफिशियल्स का भी ये कहना है कि काफ़ी फायदेमंद है, कुछ भी एरर आ जाता है तो उसका जो है इंफॉर्मेशन जल्दी पहुंच जाती है। अगर इंडिया की बात करें तो यहाँ पर कोई अभी तक रेलवे सिस्टम की बात करें, काफ़ी पैसे जो है वो खर्च किए जाते हैं, कहीं से स्कीम्स लाई जाती हैं, लेकिन अभी तक जो टेक्नोलॉजी है वो अभी पीछे है। और कहीं सी जगहें हैं, गोवा महाराष्ट्र की बात करें, वहाँ पर जो है ऑस्ट्रेलियन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे डिरेल के ऐसे कोई सिचुएशंस आती है तो उस टाइम पे सेंसर की मदद से जो है उस चीज़ का पता लगाया जा सकता है। लेकिन फिलहाल अगर हम बाकी जितनी भी रेल्स हैं, जितनी भी रेलवे ट्रैक्स है, वहाँ पर जो है मैनुअली काम किया जाता है, यानी कि लोग जो है खुद डिफॉल्ट को चेक करते हैं, जो कि काफ़ी मुश्किल हो जाता है लोगों को लगातार इस तरीके से अपडेट रखना, चेक करना कि कहाँ कहाँ पर जो है इस तरीके की डिफॉल्ट है वो देखे जा रहे हैं। और फिलहाल अगर हम इसकी बात करें, जो ये हादसा पेश आया है काफ़ी डेडलीस्ट हादसा माना जाता है, जहाँ पर अगर हम बात करें 1995 में भी अगस्त को ऐसा ही हादसा पेश आया था जो आज तक का सबसे डेडलीस्ट माना जाता था। और उस टाइम पे आंकड़ा जो है वो 300 के करीब बताया जाता था कि 300 से ज़्यादा जो लोग थे वो मारे गए हैं। लेकिन अभी बताया जा रहा है कि उससे भी ज़्यादा डेडलीस्ट ये माना जा सकता है। फिलहाल जो काउंट जो मैंने आप तक पहुंचाया, जो डेटा आप तक पहुंचाया, फिलहाल ही बताया जा रहा है कि 200 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। और इसके अलावा अगर हम बात करें 900 से ज़्यादा लोग अभी तक इंजर्ड है। और जितने भी आसपास के गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं या फिर प्राइवेट हॉस्पिटल है, उन सबको अलर्ट जो है वो कर दिया गया है, जहाँ पर जिस तरीके से जितने भी इंजर्ड लोग हैं उन्हें जो है हॉस्पिटल्स पहुँचाया जाए और सारी सहूलियत जो है वो दी जाए। बढ़ जाते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पर हमारी अगली सहयोगी जो है वो ज्वाइन करेंगी और आप तक जो है अपडेट पहुंचाएंगे। चलिए बढ़ते अगली खबर के साथ आपको रूबरू करवाते हैं और जम्मू कश्मीर के तमाम मेडिकल कॉलेजेस की बात करें तो उससे जुड़ा हुआ एक अपडेट जो है आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल अगर बात करें लगातार जम्मू कश्मीर में किस तरह के स्वास्थ्य विभाग की यहां पर फैसिलिटीज जो हैं देखने को मिलती है, इसी को लेकर अगर बात करें सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन के भूपेंद्र कुमार की बात करें तो उन्होंने कल कॉन्फ्रेंस में ये तमाम जानकारी दी और जहां पर उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर में बात करें तो अगले कुछ सालों में 13 ऑपरेशनल मेडिकल कॉलेजेस जो हैं यहाँ पर स्थापित किए जाएंगे। इससे पहले अगर बात करें कुछ सालों पहले की तो जिस तरह से बताया जाता है कि महज जो है 2 ही कॉलेजेस हुआ करते थे, पर अभी उम्मीद है कि अगले कुछ सालों तक अगर बात करें तो 13 ऐसे ऑपरेशनल मेडिकल कॉलेज जो हैं वो स्थापित यहां पर कर दिए जाएंगे। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि एक वक्त ऐसा भी कुछ सालों के बाद अगर बात करें जिसमें एम्स अवंतीपुरा भी जो है वो भी शामिल होगा, जो बहुत जल्द जो है देखने को मिलेगा। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि 7 नए नर्सिंग कॉलेजेस की बात करें तो वो भी स्थापित किए जाएंगे और जो कुछ वेकेंट पोस्ट इन डिपार्टमेंट्स में हैं उन्हें भी जल्द से जल्द ट्रैक करके जो है उन्हें भी फिल किया जाएगा। इसके साथ उन्होंने ये भी जानकारी दी जो हेल्थ केयर की अगर बात करें तो तमाम गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है जो एफोर्डेबल रहे और तमाम लोगों को हर सुविधा जो है उन तक पहुंच सके। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर में अगर बात करें तो बहुत जल्द जो है रोबोटिक सर्जरीज जो हैं वो भी की जाएंगी और इससे भी जम्मू कश्मीर में रियलिटी बनाई जाएगी। हालांकि तमाम बाकी देशों की बात करें तो वहां पर ये
ये ज़रूर देखने को मिलता है। पर भारत में बात करें या जम्मू कश्मीर में बात करें तो उन्होंने ज़रूर इस बात का जिक्र किया है कि आने वाले कुछ सालों में इस सपने को भी साकार जो है जम्मू कश्मीर में किया जाएगा कि तमाम सर्जरीज जो हैं वो रोबोटिक वे से की जाएंगी। उसके साथ उन्होंने ये भी बताया कि हेल्थ केयर सेक्टर की बात करें तो जहां पर लोगों को दूर दराज इलाकों में काफ़ी ज़्यादा पहले परेशानी भी देखने को मिलती थी, पर अब कुछ वक्त से तमाम चीज़ें जो हैं, सुविधाएं जो हैं लोगों तक पहुंचाई जा रही हैं। और तमाम हेल्थ सेक्टर की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर किस तरह से जो पोस्टें खाली पड़ी हैं उसे भी जो है फिल किया जाएगा। इसके साथ उन्होंने ये भी बताया कि जीएमसी श्रीनगर और जीएमसी जम्मू की बात करें तो ऑलरेडी यहाँ पर किडनी ट्रांसप्लांट जो है उसकी शुरुआत भी कर दी गई है, क्योंकि तमाम इससे पहले खासतौर पर जब जम्मू कश्मीर की बात करें तमाम जो सुविधाएं यहाँ पर नहीं होती थी, लोगों को जो है बाहर जाना पड़ता था, चाहे इसके लिए उन्हें एक्स्ट्रा खर्चा जो है वो भी करना पड़ता था। पर अब ये उम्मीद जो है देखने को मिली है कि तमाम हेल्थ सेक्टर जम्मू कश्मीर में ही इतना बेहतरीन हो, इतने इंफ्रास्ट्रक्चर हो कि हर फैसिलिटी जो है हर वर्ग के लोगों को जो है यहाँ पर मिल सके। उसके साथ उन्होंने लोगों को जागरूक करने के लिए यह भी बताया कि ऑर्गन डोनेशन की बात करें या रेंटल ट्रांसप्लांट की बात करें तो लास्ट ईयर जम्मू कश्मीर में इसे भी एक प्रायोरिटी बेसिस में रखा गया है और उम्मीद की जा रही है बहुत जल्द जो है लीवर ट्रांसप्लांट भी जो है जम्मू कश्मीर में इसकी भी शुरुआत कर दी जाएगी। किडनी ट्रांसप्लांट की बात करें तो 1999 में जो है शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट में जो है की गई थी और मोर देन 500 ट्रांसप्लांट्स जो हैं टिल डेट अभी तक किए गए हैं। पर अब यही उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले समर में लीवर ट्रांसप्लांट की बात करें तो ये सुविधा भी जो है जम्मू कश्मीर में शुरू कर दी जाएगी। और उसके बाद उन्होंने तमाम चीज़ें और हैं जो हाईलाइट की, अचीवमेंट्स की बात करें जिसमें उन्होंने कहा कि तमाम पेशेंट्स को जो है बेहतरीन सुविधाएं जो हैं वो दी जाएंगी और मेडिकल एजुकेशन की बात करें तो वो भी पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन जो है वो होगी। फिलहाल ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है इस साल अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर में लगभग 1300 MBBS सीट्स जो हैं वो यहाँ पर हैं, जिसमें GMC उधमपुर की बात करें, GMC हंदवाड़ा भी जो है इस साल से स्टार्टिंग ऑपरेशन जो है उसे भी ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। और क्वालिटी हेल्थ केयर की बात करें तो उन्होंने बताया ये हमारे जो है प्रायोरिटी बेसिस में रहेगा ताकि हर किसी को बेहतरीन जो है सुविधाएं जो है मिल पाए। हेल्थ केयर डिलीवरी की बात करें तो वो उन्होंने बताया कि पेरिफेरल एरियाज़ में जो है इम्प्रूव किया जाएगा, जहां पर दूर दराज इलाकों की बात करें लोगों तक सुविधा नहीं पहुंच पाती है ताकि वहां तक भी अच्छे हेल्थ केयर जो हैं वहां पर तमाम फैसिलिटीज़ जो हैं उन तक दी जाएं। वहीं GMC बारामूला और GMC अनंतनाग की बात करें तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोड जो है वो देखने को मिलता है और जिसके चलते लॉन्ग टाइम से GMC श्रीनगर और GMC जम्मू की बात करें तो लोग तकरीबन वहीं पर जो है इलाज कराने के लिए जाते हैं। पर अब ये उम्मीद है कि बाकी जगहों पर भी अगर बेहतरीन सुविधाएं होंगी तो लोग जो है वहाँ पर भी आ पाएंगे। चाहे हम मेडिकल में एजुकेशन की बात करें किस तरह से आने वाले समय में 13 मेडिकल कॉलेजेस जो हैं उन्होंने बताए। नर्सिंग सेक्टर की बात करें तो उसमें भी बताया कि किस तरह से नर्सिंग कॉलेजेस जो हैं वो भी 7 नए कॉलेजेस जो हैं वो इंट्रोड्यूस किए जाएंगे ताकि तमाम बच्चों को बाहर जाने से अच्छा यहीं पर जो है वो अपनी एजुकेशन जो है वो ले सके और उसके साथ साथ बेटर फैसिलिटीज़ जो हैं लोगों तक पहुंचा सके। तो फिलहाल मेडिकल सेक्टर के हवाले से, हेल्थ केयर सेक्टर के हवाले से यही तो उम्मीद जताई जा रही है कि जितना पहले काम हुआ उससे बेहतरीन काम जो है आने वाले समय में और ख़ासतौर पर दूर दराज के इलाकों की बात करें जिन्हें हमेशा वहाँ से यहाँ पर इलाज कराने के लिए या फिर जम्मू कश्मीर से बाहर जाना पड़ता है और तमाम खर्चा भी जो है उनका होता है। ऐसे में अगर तमाम सुविधाएं उन्हें जम्मू में ही मिलेंगी तो वो खर्चा भी जो है बच जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अब रूबरू कराएंगे हमारे संवाददाता जो अगले सहयोगी हैं शीतल, आपको अगली खबर से रूबरू करवाएंगे। शुक्रिया जसलीन। आगे बढ़ते हैं और आगे एक बार फिर से बात करते हैं आतंकवाद की। पुंछ और रजौरी में एक बार फिर से आतंकवाद सक्रिय दिख रहा है और आतंकवाद जो है वो लगातार जम्मू कश्मीर के लोगों को और जम्मू कश्मीर में हो रही अलग अलग चीज़ों पर निशाना बनाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है और मैं हर अपडेट आतंकवाद से जुड़े आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करता हूं। और आज फिर से रजौरी से एक बड़ी अपडेट है। कल वहां पर एक आतंकवादी को सुबह सुबह मार गिराया था और उसके बाद पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया था। ऐसी संभावनाएं थी कि एक आतंकवादी के अलावा भी वहां पर कई सारे आतंकवादी हो सकते हैं। और उसी तर्ज पर एक स्कूली छात्र ने, एक बच्चे ने जो है वो पुलिस तक ये बात पहुंचाई थी कि आखिर 3 से 4 लोग देखे गए थे और अब उस समय कहीं ना कहीं पुलिस को ये आशंका थी कि बच्चा झूठ बोल रहा है
या बच्चा जो है वो अपने बयान को बदल रहा है, कभी 3 कह रहा था और कभी 4 कह रहा था। हालांकि अब कहीं ना कहीं पुलिस और सेना ने इस बात पर विचार करना शुरू कर दिया है, इस बात पर भरोसा करना शुरू कर दिया है कि वाकई में वहां पर 3 से 4 लोग होने की संभावना है, जिसमें एक को मार गिराया है और अभी भी वहां पर 3 लोग हो सकते हैं। फिलहाल सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है पूरे इलाके में, और ये सर्च ऑपरेशन कहां कहां है वो जगहें मैं आपको बताना चाहूंगा। अब यह अभियान अब दसल गुजरा से सटे दसल जटा, दसल लोहारा, दसल पठाना, पलुलिया, मनकोट, ठंडी कसी, मुबारकपुरा, हिरादा क्षेत्र आदि इलाकों तक पहुंच गया। यानी इन इलाकों में अब सर्च ऑपरेशन चल रहा है। लगातार सुरक्षा बल, सेना, पुलिस जो है वो वहां पर सर्च ऑपरेशन कर रही है कि आखिर जो बचे हुए 3 आतंकी हैं या बचे हुए 2 आतंकी हैं, हालांकि बच्चे ने जो बताया था उसी के आधार पर यह सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। उसके अलावा ड्रोन से नजर रखी जा रही है, बाकी अन्य चीजों से भी वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है कि आखिर जो अन्य बचे हुए लोग हैं या आतंकवादी हैं वो कहां छुपे हैं, कितने लोग हैं, कितने हो सकते हैं। क्योंकि आने वाले समय में जो अमरनाथ यात्रा है उसको लेकर आतंकवादी अभी से प्लानिंग तैयार कर रहे हैं। एक बड़े हमले के फिराक में आतंकवादी बैठे हुए हैं, और बॉर्डर की बात करें, सीमावर्ती क्षेत्रों की बात करें, तो वहां पर भी अभी आतंकवादियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि आने वाले समय में जो श्री अमरनाथ यात्रा शुरू होनी है उसमें कोई खलल हो। क्योंकि G20 में कुछ हो नहीं पाया, उसके बाद आतंकवादी और पाकिस्तान पूरी तरह से बौखलाए हुए हैं, और अब यहां पर कुछ न कुछ करने की जो स्थिति है वो पाकिस्तान लगातार बना रहा है, उस सिचुएशन को बना रहा है ताकि अमरनाथ यात्रा में कुछ न कुछ ऐसा हादसा हो, बड़ा हादसा जो है वो उसके अंजाम में अभी आतंकवादी जो है वो बैठे हुए हैं, और लगातार ट्रेन भी किया जा रहा है, और ये भी कहा जा रहा है कि एक बड़ा हमला हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ हमारे सुरक्षा बल, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज जो हैं वो पूरी तरह से तैयार हैं, सतर्क हैं। किसी भी तरह की कोई अपडेट मिलती है, चाहे वो संदिग्ध हो, चाहे वो आतंकवादी हो, चाहे वो कोई भी लोग हों, उनको अगर कहीं भी देखा जा रहा है तो उसी समय तुरंत जो है वो कार्रवाई की जा रही है, सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है अलग अलग जगहों पर। खासकर पुंछ और राजौरी की बात करें, इसके अलावा कश्मीर के कुछ इलाकों में भी आतंकवादी सक्रिय हैं, या चाहे फिर वो आतंकवादियों का सुरक्षा बलों पर हमला हो या फिर आम लोगों पर हमला हो, लगातार आतंकवाद अपना पैर फिर से पसारने की कोशिश जम्मू कश्मीर में कर रहा है और अलग अलग चीजों में इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहा है। पहले G20 से पहले हमने देखा किस तरह से लगातार हमले हुए। पुंछ की बात करें, राजौरी की बात करें, कुपवाड़ा की बात करें, कई हमारे आतंक जो सेना बल हैं वो भी शहीद हुए, कहीं आतंकवादियों को भी मार गिराया है। लेकिन लगातार कुल मिलाकर जो है आतंकवादियों की कमर तोड़ी जा रही है। यह आज की महत्वपूर्ण अपडेट थी, जहां पर सुरक्षा बलों को और पुलिस को जो है बयान बदलने पे शक तो हुआ था, लेकिन उसके बाद वहां पर जो आसपास के इलाके थे वहां पर सर्च ऑपरेशन किया, जिसमें एक आतंकवादी को कल मार गिराया है। इसके अलावा 2 से 3 आतंकी छुपे होने की खबर है, उनको भी वहां पर ढूंढा जा रहा है। और ऐसा अगर सर्च ऑपरेशन कंटिन्यू या लगातार चलता रहा तो जल्द ही सेना जो है इसमें कामयाबी हासिल कर सकती है। जितने भी आतंकवादी वहां पर छुपे हुए हैं उनको निकालकर उनको जो है वो ऊपर पहुंचाने का काम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, मंजाकोट के साथ साथ थन्ना मंडी के जंगल में भी तलाशी अभियान जारी है। वहां पर भी देखा जा रहा है, हालांकि घना जंगल है, इस वजह से तलाशी में अभियान में जो है वो काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं, परेशानी हो रही हैं, लेकिन कुल मिलाकर सेना ने अभी तक इसमें सफलता पाई है। दसल के उक्त जंगली इलाके मंजाकोट और थाना मंडी के जंगलों से जाकर मिलते हैं, और आतंकियों के इन जंगलों में छिपने से इनकार नहीं किया जा सकता। पहले भी देखा है हमने, घने जंगल हैं, वहां पर छुपे होने की संभावनाएं हैं। वहीं सूत्रों की माने तो जंगलों में छिपे आतंकी किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। उस लगातार एक बड़ी घटना को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो है सुरक्षा बल तैनात हैं। तलाशी में कुत्तों के अलावा ड्रोन की मदद भी ली जा रही है। कुल मिलाकर ये तलाशी अभियान बहुत तेज कर दिया है। किसी भी तरह का कोई भी अगर सेना की तरफ से या पुलिस की तरफ से जो भी एक हथकंडा जो है इन तलाशी अभियान में इस्तेमाल करने के लिए वो कर रहे हैं, और आने वाले समय में एक बार फिर से सेना को एक बड़ी सफलता हाथ लग सकती है। जो आतंकवादी वहां पर छुपे हुए हैं उनको निकालकर उनको चुन चुन कर मार सकती है और कमर जो है वो तोड़ सकती है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, आगे बढ़ते हैं। मेरी सहयोगी आपके सामने आकर अपनी अपडेट रखेंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया शीतल। वहीं पर अगली खबर की ओर रुख करते हैं और अब बात करेंगे अमरनाथ यात्रा को लेकर, जिसका श्रद्धालुओं को बेसब्री से इंतजार रहता है। यानी कि बाबा बोले कि जितने भी भक्त हैं उन सबको इस चीज का इंतजार रहता है कि कब आखिरकार अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होगी और वो दर्शन के लिए वहां पर पहुंच पाएंगे। और वहीं पर हम बात करेंगे तमाम तैयारियों को लेकर। जी हाँ, कि जम्मू में आखिरकार भगवती नगर में किस तरह से तैयारियां चल रही हैं और क्या कुछ हलचल जो है वहां पर हो रही है, क्योंकि साफ तौर पर जिस तरह से पहले से ही ये बता दिया गया है कि 15 तक, यानी कि 15 जून तक सभी तैयारियां पूरी हो जानी चाहिए। या जितने भी तैयारियां हैं जो भी पेंडिंग रहती हैं, जो अभी भी वहां पर चल रही हैं, अगर हम वहां पर पेंट की काम को देखें तो अभी भी कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर पेंट का काम चल रहा है, जिस पर साफ तौर पर यह कहा है कि सभी तैयारियां जो है वो हो जानी चाहिए। और वहीं पर जितने भी लंगर संगठन हैं उनका भी वहां पर पहुंचना अब शुरू हो चुका है। तो इस चीज को लेकर अब आखिरी तारीख जो है वो भी दे दी है। और वहीं पर आधार शिविर के लिए भगवती नगर जम्मू में मरम्मत को लेकर और बाकी भी जितने काम है वो सब जारी है। और इसी के बीच में आधार शिविर के प्रमुख गेट पर जो स्थापित सुरक्षा कक्ष है उसमें भी 4 एक्सरे जांच मशीन जो है वो स्थापित कर दी गई है। यानी कि वहां पर अब 4 मशीन जो है वो स्थापित हो चुकी है और उन मशीन के बाद जो अगला कार्य की वहां पर है उसके लिए कक्ष में विस्तार जो है वो किया जा रहा है। और यानी कि बाकी चीजों के लिए भी वहां पर अभी विचार चल रहा है कि बाकी क्या कुछ चीजें पेंडिंग वहां पर रहती हैं जो कि वहां पर होनी चाहिए। वहीं पर यात्रा संबंधित सभी तैयारियों को 15 जून तक पूरे करने के निर्देश साफ तौर पर दे दिए गए हैं। और साथ ही आधार शिविर के लंगर हॉल में दीवारों पर टाइल लगाना है, साथ ही साथ वहां पर काम किया जा रहा है। इसके अलावा जो मुख्य हॉल है उनकी छतों पर भी पानी की लीकेज काफी देखने को मिल रही थी, जिसे बंद करने के लिए नए सिरे से काम अभी किया जा रहा है। और ये काम पूरा करने के लिए 15 तारीख तक का समय दिया गया है। यानी कि ये जितने भी काम चल रहे हैं, क्योंकि अक्सर ये कंप्लेन जो है वहां पर देखने को मिलती थी, जहां पर भी यात्रियों को ठहराया जाता था भगवती नगर पर, भगवती निवास में, तो वहां पर लीकेज को लेकर, यानी कि पानी की लीकेज की काफी परेशानी देखने को मिल रही थी, जहां पर अब नए सिरे से काम चल रहा है। तो वहीं पर हो सकता है कि शायद इस बार जितने भी यात्री वहां पर पहुंचेंगे उन्हें इस हवाले से कोई भी परेशानी ना आए। वहीं पर एक्सरे मशीनें जो है वो भी तैनात कर दी गई हैं। यानी कि आप जैसे ही अंदर एंटर करेंगे उसके लिए 4 एक्सरे मशीनें हैं, आपकी जांच की जाएगी। फुली जांच करने के बाद ही आप अंदर एंटर जो है वो आपको एंट्री आपको मिलेगी। इसके बाद जो लंगर हॉल है वहां पर भी टाइल्स लगाने का काम चल रहा है। इससे पहले टाइल्स का काम वहां पर नहीं था, हर साल वहां पर पेंट जो है वो किया जाता था, लेकिन इस बार वहां पर टाइल्स लगाई जा रही है। उसका काम भी अभी जारी है, जो कि 15 तक पूरा होने की संभावना जो है वो जताई जा रही है और आदेश जो है वो भी दिए गए हैं। इसी को लेकर बाकी सुरक्षा के इंतजाम जो है वो भी किए गए हैं। और वहीं पर साथ ही साथ जितने भी लंगर संगठन है वो भी वहां पर पहुंचना शुरू हो चुके हैं, जिनको 15 तारीख से ये पूरा काम जो है वहां पर हो जाएगा। और इन्होंने ये भी साफ तौर पर बताया है कि 15 तक जितने भी लंगर संगठन है वो वहां पर पहुंचना शुरू हो जाएंगे। यानी कि अभी वहां से निकल चुके हैं, यहां तक पहुंच जाएंगे और आखिर तक यहां पर वो पहुंचते रहेंगे। यानी कि जब तक यात्रा चलती रहेगी तब तक उनका आना जाना जो है वो वहां पर चलता रहेगा। तो ये पूरी जानकारी जो है अमरनाथ यात्रा के हवाले से सामने आ रही है, जिसपे ये साफ तौर पर बताया गया है कि क्या कुछ पूरी जानकारी है, किस तरह से अब तैयारियां जो है वो चल रही हैं। तो चलिए, इसी के साथ अब समय भी आ गया है अलविदा लेने का। आज के इस न्यूज़ रूम लाइव में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।